Hello everyone. Today we will study ENV. Previous lectures में हमने देखा था that we have completed chapter number 1 which is going to school. ENV में फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. Now we come to next chapter which is year to year. Year to year आप फ्रंट पेज से इतना रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि आज हम एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट एनिमल्स हैव ईयर्स एंड इफ़ दे हैव देन वी कैन सी और नॉट. उन्हें ईयर होते हैं, एनिमल्स को होते हैं तो दिखाई देते हैं, हाँ या ना. इस तरीके से हम अलग अलग आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने एनिमल्स कहाँ देखे हैं. आपके घर के आसपास भी आप देख सकते हो या फॉरेस्ट एरियाज़ में देख सकते हो. यस. जो एनिमल्स आपके घर के आसपास रहते हैं उसे डोमेस्टिक एनिमल्स कहेंगे. ओके, जो आप पेट के तौर पे पाल सकते हो. लेकिन जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं वो एनिमल्स हम वाइल्ड एनिमल्स कहेंगे. क्या कहेंगे? वाइल्ड एनिमल्स. जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. ओके, नाउ वी कम टू फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2. नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट फॉरेस्ट. सबसे पहले हम फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे. फॉरेस्ट नाम सुनते ही आपको याद आ जाता होगा कि जंगल में कई टाइप्स के एनिमल्स, जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक अलग अलग वैरायटीज़ के एनिमल्स आपको दिखाई देते हैं. फॉरेस्ट में ट्रीज़ भी बहुत होते हैं. यस. एंड फॉरेस्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स. उन फॉरेस्ट में वैराइटीज़ होती है एनिमल्स की. कई छोटे, कई बड़े, कई पॉइजनस होते हैं और कहीं हार्मफुल होते हैं हमारे लिए. हार्मफुल और पॉइजनस मतलब जहरीले, जो हमें हार्म करते हैं. इस तरीके से एनिमल्स की बात हो रही है. ओके, अब आपको याद आ ही गया होगा कि फॉरेस्ट में इस तरीके से एनिमल्स रहते हैं. आप कुछ नेम दे सकते हो? Yes. So we can name them. Yes. Tiger, elephant, giraffe, zebra, deer. बियर भी हमें दिखाई देते हैं कई कबार. फिर आप देख सकते हो लेपर्ड. यस. स्नेक. सबसे ज़्यादा पॉइजनस एनिमल स्नेक होता है, जिसके पॉइजन से आप मर भी सकते हो, इतने पॉइजनस. ओके, एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स. यस, जैसे कि फॉक्स भी हो सकता है. फॉक्स भी बहुत डेडली होता है. इट मीन्स अगर आप फॉक्स के पास जाओगे तो फॉक्स, टाइगर, लायन, ये सारे एनिमल्स आपको तुरंत मार ही डालेंगे. दे आर वाइल्ड एनिमल्स, तो वो किसी को भी मार सकते हैं. Now, in this chapter, we also study about them and their skin. हम उनके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में. उनकी स्किन के बारे में जानेंगे, उनके ईयर्स के बारे में जानेंगे, वो कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं. उनके क्लॉज यानी उनके पंजे. यस, उन्हें क्लॉज कहते हैं. तो उनके क्लॉज कैसे होते हैं, उनमें नेल्स किस टाइप के होते हैं, और हर एनिमल की डिफरेंट स्पेशलिटी होती है, जिस वजह से वो अपने काम में यूनिक कहलाता है. ओके, उनकी चीज़ों के मीन्स उनकी स्किन, उनका टेक्सचर, उनका बिहेवियर, उसके हिसाब से एनिमल यूनिक बनते हैं. जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स की बात ले लेते हैं, तो ह्यूमन बींग्स कैन थिंक बट एनिमल्स थिंक नहीं कर सकते. सो ह्यूमन बींग्स के बारे में एक यूनिक स्पेशलिटी होती है दैट दे कैन थिंक बिकॉज दे हैव देयर ब्रेन. उन्हें दिमाग होता है जिस वजह से वो सोचते हैं. बट एनिमल्स डोंट हैव दैट. उन्हें अपने लिए सर्वाइव करने के लिए
दूसरे छोटे एनिमल्स को कट करके मारना पड़ता है ताकि वो अपना पेट भर सके, यानी उन्हें फूड मिल सके। ओके, हर एनिमल की स्पेशलिटी होती है कि वो किस तरह से फूड प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए उसे कैसे कट करता है, कैसे पकड़ता है और किस तरीके से वो च्यू करता है या खाता है। ओके, नाउ वी कम टू फर्स्ट पेज ऑफ चैप्टर नंबर 2, ईयर टू ईयर। नाउ वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। हु हैज़ गॉट माई ईयर्स? हमें क्वेश्चन में ही कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ ऐसा कहा है कि किसके पास मेरे कान हैं। लोग कैसा क्वेश्चन पूछते हैं ये लोग, दैट किसके पास कान है? ऑब्वियसली हमारे कान तो हमारे पास ही होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के पास थोड़ी होते हैं। यस, बट ये आप पिक्चर में देखोगे तो आपको पता चलेगा। पहले आप पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करो। चलो, कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा है। यस, सारे एनिमल्स आप देख सकते हो जिनके ईयर डिफरेंट हैं। ओके, यहाँ रैबिट है तो उनके ईयर्स देखो, ये एलिफेंट है तो उसके ईयर्स देखो, बफेलो के ईयर्स देखो, जिराफ के ईयर्स आप देख सकते हो, फिर रैट, डियर एंड डॉग, इन सब के ईयर्स डिफरेंट है। इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद देयर ईयर्स। इनके कान के वजह से कुछ डिफरेंट चीज़ हमें दिखाई दे रही है। तो चलो हम आगे देखते हैं। आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी? यस, थोड़े से चेंजेस लग रहा है तो हमें फ़नी लग रहा है। द आर्टिस्ट हैज़ ड्रॉन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ द एनिमल्स। हर एनिमल्स के हेड पे डिफरेंट ईयर्स लगा दिए हैं जो उसके नहीं हैं, किसी और एनिमल्स के हैं। ओके, गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब आपको कहा गया है कि जो एनिमल है उसके सामने जो ओरिजिनल ईयर लगाए हैं किसी और एनिमल के, वो आपको नेम लिखना है। ओके, तो अब हम फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एनिमल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है एलिफेंट। यस, देन वी कैन सी दैट एलिफेंट के ईयर्स बहुत छोटे छोटे हैं। इस तरीके से छोटे ईयर्स किसके होते हैं? यस, माउस के, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है पिक्चर में। सो वी विल राइट एलिफेंट एंड माउस। एलिफेंट के सामने माउस। ओके, नाउ वी कम टू सेकेंड वन। ये एनिमल है रैबिट एंड इसके ईयर्स आप पहचान सकते हो किस एनिमल के हैं? यस, इट हैज़ ईयर ऑफ जिराफ। इस जिराफ के ईयर्स इसे लगाए हुए हैं। सो रैबिट के सामने हम लिखेंगे जिराफ। ओके, नाउ वी कम टू अनदर वन, माउस। माउस के ईयर्स आप देख सकते हो छोटे हैं और इसका टेक्सचर आप देख सकते हो किस तरीके से हैं। तो ये ईयर्स होते हैं डॉग के। सो वी विल राइट डॉग इन फ्रंट ऑफ माउस। नेक्स्ट वन इज़ जिराफ। जिराफ की ईयर तो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि कौन से एनिमल के हो गए। ऑब्वियसली एलिफेंट के ही हैं। ओके, वी विल राइट एलिफेंट इन फ्रंट ऑफ जिराफ। नेक्स्ट वन इज़ दिस डॉग। डॉग के ईयर्स आपको किसके दिखाई दे रहे हैं जो लंबे लंबे हैं? यस, ये होते हैं रैबिट के। सो वी विल राइट रैबिट इन फ्रंट ऑफ डॉग। नाउ वी कम टू बफेलो, जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है। उसके एकदम स्ट्रेट ईयर्स हैं, वो ईयर्स होते हैं डियर के। तो हम बफेलो के सामने डियर लिखते हैं। एंड लास्ट वन दिस एनिमल विच इज़ डियर, और डियर के ईयर्स बफेलो को लगाए हैं। ओके, सो वी विल राइट बफेलो इन फ्रंट ऑफ डियर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। प्रीवियस पेज में हमने देखा था दैट डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट ईयर्स। यस, और उन डिफरेंट ईयर्स में उनकी स्पेशलिटी होती है कि किसी के ईयर्स दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते हैं। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। यस, जो अभी हमने देखा लास्ट पेज पे
के डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट ईयर्स होते हैं। अमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी। अब आपको इनमें से ये बताना है कि कौन से एनिमल्स के ईयर्स होते हैं। इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स, और कौन से एनिमल्स के आपको ईयर्स नहीं दिखाई देते हैं। राइट इन द टेबल बिलो, और आपको नीचे टेबल में लिखना है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट दिस। डियर हमने देखा है वो वाइल्ड एनिमल है जो फॉरेस्ट में रहता है, उसे ईयर्स होते हैं। यस, हमने पहले ही देखा था फ्रंट पेज पे दैट इट हैज़ ईयर्स। तो यहाँ पे अलग अलग बॉक्सेस दिए हैं। एक में ऐसा लिखा है एनिमल्स हूज हैव ईयर्स वी कैन सी, ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स हम देख सकते हैं। और साइड में बॉक्स में लिखा है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी, जिसके ईयर्स हम देख नहीं सकते। तो हम किस में लिखेंगे, इसमें या इसमें? हियर। यस, डियर्स के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। नाउ फ्रॉग के ईयर्स आपको दिखते हैं? नो, जब बारिश का मौसम आता है तब फ्रॉग भी बहुत सारे आते हैं तो हमें उसके ईयर्स नहीं दिखाई देते। सो वी विल राइट इन सेकेंड बॉक्स। थर्ड वन इज फिश के ईयर्स भी हमें दिखाई नहीं देते हैं, उसे फिन एंड टेल होती है बट ईयर्स नहीं होते। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एंट यानी छोटी छोटी चींटी। हमें चींटी ही इतनी छोटी लगती है तो हमें उसके ईयर्स दिखाई देंगे? नो, इट ऑल्सो नॉट विजिबल। नाउ क्रो यानी गुजराती में શું કહેવાય? कागड़ो। यस, तो ये क्रो होता है, वो क्रो के ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। देख सकते हो आप, मैंने यहाँ लिखा है। ओके, नाउ वी कम टू टाइगर। यस, टाइगर के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। स्पैरो, इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, जिसे चकली कहते हैं हिंदी में, तो वो हम सेकेंड बॉक्स में लिखेंगे। ओके, क्योंकि उसके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते। नाउ बफेलो। यस, बफेलो के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे उसे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन, स्नेक आप देख सकते हो, स्नेक एक लंबा सा सांप होता है जिसके ईयर्स नहीं होते, बोन्स नहीं होते, हैंड्स नहीं होते, लेग्स नहीं होते, कुछ नहीं होता। ओके, सो वी डोंट कैन सी ईयर्स ऑफ स्नेक, सो वी विल राइट ओवर सेकेंड बॉक्स। लिजार्ड यानी छिपकली के भी ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते तो हम सेकेंड बॉक्स में लिखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज पिग। यस, पिग के ईयर्स हम देख सकते हैं तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। नाउ डक के ईयर्स हमें नहीं दिखाई देते सो विल राइट इन सेकेंड बॉक्स। नाउ जिराफ। यस, जिराफ के ईयर्स हमें दिखाई देते हैं तो हम फर्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। नाउ वी कम टू एलिफेंट। यस, एलिफेंट के ईयर्स तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, फैन के जैसे। यस, बहुत बड़े बड़े होते हैं इसलिए, सो विल राइट इन फर्स्ट बॉक्स। कैट। यस, कैट हैव ईयर्स एंड वी कैन ऑल्सो सी देम। ओके, अब आपको पता चल गया कि आपको किस तरीके से नेम्स लिखने थे, कौन से ईयर्स किसके ईयर्स दिखते हैं वो फर्स्ट बॉक्स और किसके ईयर्स नहीं दिखते हैं वो सेकेंड बॉक्स। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली इसे लिख पाओगे। यस, आप लिख पाओगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डू यू थिंक दैट एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन नॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जिन एनिमल्स को ईयर्स नहीं दिखाई देते हमें, क्या वो सुन सकते हैं या नहीं? तो यस, दे कैन हियर। जिस एनिमल्स के ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं तो भी वो एनिमल्स या बर्ड्स सुन सकते हैं। दे कैन हियर प्रॉपरली। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट टॉपिक। लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। अब आपसे ये कहा गया है कि ये जो पिक्चर आपको दिखाई देगा उसे आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व मीन्स देखना है कि कौन से एनिमल है
वो कैसे खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, उस तरीके से आपको ऑब्जर्व करना है। ओके, वी कम टू फर्स्ट वन विच इज़ हैन, जो हमें हैन दिखाई दे रहा है। ओके, वो हैन क्या कर रहा है, सीड्स लेके ईट कर रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट वन है स्पैरो। यस, नेक्स्ट वन इज स्पैरो, जो चिरपिंग कर रही है, जो च्यू च्यू करती है ना मॉर्निंग में, उसे चिरपिंग कहा जाता है, चिर्प करती है। थर्ड वन इज पैरट, जिसे तोता कहेंगे हम हिंदी में। फिर फोर्थ वन इज डक। यस, डक जो पानी में तैरता है उसे हम डक कहते हैं। फिर नेक्स्ट वन इज क्रो। यस, नेक्स्ट वन इज क्रो। ओके, एंड लास्ट वन इज फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक। कितने एनिमल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन इज 6। ये एनिमल्स के बारे में अब आपसे पूछेंगे। अब आपको कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में दैट नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। हमने अभी इन एनिमल्स के नेम कहे। नाउ वी विल रिपीट इट अगेन। हैन, स्पैरो, पैरट, डक, क्रो एंड लास्ट वन इज फ्रॉग। यस, ये इनके नेम्स थे। कैन यू सी देयर ईयर्स? क्या आप इनके ईयर्स देख सकते हो? इन सब के ईयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं? नो, हम किसी के भी ईयर्स नहीं देख सकते। दे ऑल हैव ईयर्स इवन थ्रू दो वी कैन नॉट सी देम। ये जितने भी एनिमल्स हैं सबको ईयर्स होते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। यस, दैट एनिमल्स हैव ईयर्स। उन्हें कान होते हैं, अगर हमें नहीं दिखाई देते हैं तो भी उन्हें कान तो होते ही है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। Next question is find out some other animals which have ears that we can not see. Write their names. ऐसे कुछ और एनिमल्स के नाम लिखो जिसके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं आपको उनके नेम्स लिखने हैं। तो फर्स्ट वन हमारे पास लिखा हुआ है स्वान। आप देख सकते हो मैंने स्वान लिखा है SWAN, स्वान। फर्स्ट वन इज स्वान। नाउ सेकेंड वन जो आपको दिखाई दे रहा है वो है फिश, FISH, फिश। फिर थर्ड वन इज फ्लाई। फ्लाई यानी मक्खी, जो आपके घर में कभी कभी आपको दिखती होगी मक्खी, उसे फ्लाई कहते हैं। नेक्स्ट वन इज मॉस्किटो। मॉस्किटो यानी मच्छर जो छोटे छोटे होते हैं और आपको बाइट करते हैं आपके स्किन पे, वो मॉस्किटोज। एंड लास्ट वन आई हैड रिटन इज क्रोकोडाइल। यस, क्रोकोडाइल, उसे हिंदी में कहते हैं मगरमच्छ, जो पानी में रहते हैं। और इस तरीके से एक्सेट्रा। ओके, अब आपको पता चला कोई भी एनिमल्स, कोई भी बर्ड्स जो होते हैं जिसके ईयर्स आपको दिखाई नहीं देंगे तो भी वो सुन सकते हैं। दे हैव ईयर्स, उन्हें कान होते हैं सुनने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, रीड एंड राइट। फर्स्ट, एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन। ऐसा एनिमल जिनके कान फैन के जैसे बड़े होते हैं। कौन सा होता है वो तो आपको पता ही होगा। यस, एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। Next one is an animal with ears lives like leaves. Leaves की तरह उनके ears होते हैं। अब आप देख सकते हो किसके होते हैं leaves, यानी मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके शो कर रही हूँ। leaves ऐसी होती है कुछ। यस, इस तरीके से leaves होती है। तो उस तरीके से ears किसके होते हैं? रैबिट के, RABBIT, rabbit. Okay, now next one, an animal with ears on the top of its head. ऐसे एनिमल जिनके सिर के ऊपर ईयर्स होते हैं।
इन लोगों के साइड्स में होते हैं, बट ऐसा एनिमल जिनके सिर के ऊपर होता है, ऑन द टॉप ऑफ द हेड, हेड के ऊपर, वो है डियर. यस, DEER, डियर. एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन बोथ द साइड ऑफ इट्स हेड. ऐसा एनिमल जिनके दोनों साइड्स पे ईयर होते हैं वो आपको बोलना है, विच इज़ डॉग. ये एनिमल्स जो हमने देखे ये आपको याद रखना है, इनके स्पेलिंग्स भी आपको याद रखना है. हार्ड वर्ड्स के जैसे आप इसे 5 टाइम लिख के प्रिपेयर भी कर सकते हो, और इनके स्पेलिंग्स भी आपको याद रखने होंगे. ओके, अब आपको समझ में आया कि फैन जैसे ईयर है वो है एलिफेंट, लीव्स जैसे ईयर है वो रैबिट, हेड के ऊपर है, टॉप ऑफ द हेड है तो डियर, और दोनों साइड्स में है तो वो है डॉग. ओके, अंडरस्टूड दिस मच. अब हमारा लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं. टिल दिस डॉग. आप अच्छी तरह से ये एनिमल्स के नेम प्रिपेयर कर लेना, ये रिवाइज कर लेना, और अपने टेक्स्ट बुक में हो तो लिख लेना, और आप कोई दूसरी बुक में भी इसकी नोट्स बना सकते हो. ओके, नाउ I'll stop this topic here. Now in the next lecture we will continue from here. नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. Okay, now till then be ready for the next lecture. Bye. Have a good day.